नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। काम की खबर, 14 जून तक फ्री अपडेट करें आधार कार्ड, नहीं लगेगा कोई चार्ज। आधार कार्ड एक ऐसा जरूरी डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल पहचान पत्र के साथ साथ सभी सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में यदि आप अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करते हैं तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको भी अपना आधार कार्ड यदि अपडेट करना है तो यह काम 14 जून 2024 तक फ्री में करा सकते हैं। गौरतलब है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की तारीख अब 14 मार्च से बढ़ाकर 14 जून कर दी गई है। आपको अब आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए करीब 1.5 महीने का समय मिल गया है। इस दौरान आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। आपको बता दें कि आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक की 12 अंकों की खास पहचान संख्या है, जिसके आधार पर आप सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के साथ साथ कई अहम काम कर सकते हैं। काम की खबर, आपके आधार कार्ड का तो नहीं हो रहा गलत इस्तेमाल? घर बैठे ऐसे ऑनलाइन पता लगाएं। आधार कार्ड आज के समय बहुत जरूरी दस्तावेज है। सरकारी योजना का लाभ लेने से लेकर स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए आधार नंबर की जरूरत पड़ती है। आधार में नाम, पता, फोन नंबर और फिंगरप्रिंट की जानकारी रहती है। किसी गलत हाथों में आधार कार्ड के पड़ने से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके आधार का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप घर बैठे इसे चेक कर सकते हैं। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आधार नंबर कहां और कब इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। यह सर्विस पूरी तरह से निशुल्क है। अब आसानी से बदल सकते हैं आप कटेफटे नोट। यह है RBI के नियम। कई बार पैसों के लेन देन के कारण हमारे पास कटेफटे नोट आ जाते हैं, जिससे हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि आपको भी अपने कटेफटे पुराने नोट बदलना है तो RBI के नियमों की जानकारी होना चाहिए। कटेफटे नोट बदलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2017 में एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसके अनुसार यदि ATM से कटेफटे नोट निकलते हैं तो इन्हें बदलने के लिए बैंक बाध्य होगी। बैंक खाता धारक यह काम बैंक में जाकर आसानी से कर सकते हैं। कोई भी बैंक कटेफटे या गंदे नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। यदि आपके पास भी कटेफटे नोट इकट्ठे हो गए हैं तो आपके उस बैंक की ब्रांच में जाना होगा जिस बैंक की ATM ने आपको कटेफटे नोट मिले हैं। बैंक में आपको नोट बदलने के लिए एक आवेदन देना होगा, जिसमें आवेदन को पैसे निकालने की तारीख, समय और ATM के लोकेशन के बारे में जानकारी देना होगी। इसके अलावा पैसे निकालने समय आपको जो स्लिप मिली होगी उसकी भी एक कॉपी आवेदन के साथ लगाना होगी। यदि किसी कारणवश ट्रांजैक्शन स्लिप खो गई है तो आप मोबाइल से बैंक की ओर से प्राप्त SMS की डिटेल भी दे सकते हैं। इस आवेदन के बाद बैंक आपके कटेफटे नोटों को तत्काल बदल देगा। पंजाब नेशनल बैंक में है अकाउंट तो तुरंत कर ले ये काम, वरना 1 महीने में बंद हो जाएगा खाता। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो यह खबर आपके काम की है। बैंक ने कहा कि अगर ग्राहकों के अकाउंट में पिछले 3 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है, साथ ही खाते में राशि नहीं है, तो ऐसे खातों को महीने भर में बंद कर दिया जाएगा। PNB ने नोटिस में कहा कि जोखिम को रोकने के लिए ऐसे खातों को बंद करने का निर्णय लिया है। 3 साल की गणना 30 अप्रैल 2024 तक की जाएगी। PNB ने कहा कि डीमैट अकाउंट से जुड़े खाते, सक्रिय स्थायी अनुदेश वाले लॉकर, 25 साल से कम आयु के ग्राहक, नाबालिगों के खाते, सुकन्या समृद्धि, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्कीम, PMSBY, APY और DBT के लिए खोले गए खाते बंद नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा न्यायालय, आयकर विभाग या अन्य वैधानिक प्राधिकरण के आदेश पर फ्रीज किए गए अकाउंट बंद नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव के कारण रिजल्ट प्रभावित, अब इस दिन परिणाम जारी करने की तैयारी। लोकसभा चुनाव की वजह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बाद अब परिणाम भी प्रभावित हो गए हैं। 30 अप्रैल को जारी होने वाले स्नातक अंतिम वर्ष के रिजल्ट अब तक तैयार नहीं हुए। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने डेडलाइन आगे बढ़ाई है। अधिकारी और कर्मचारियों की निर्वाचन कार्यों में ड्यूटी लगने से विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब 15 मई बाद 3 BBA के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं हुआ है।
रतलाम में युवक से शादी कर की धोखाधड़ी, लुटेरी दुल्हन सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। घाटोल थाना पुलिस ने एक युवक से शादी करके धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी दुल्हन सहित 3 आरोपियों को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से गिरफ्तार कर लिया है। उनका एक साथी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार 13 मार्च 2024 को 48 वर्षीय मुकेश कुमार सेठिया पुत्र अशोक कुमार सेठिया ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी पत्नी से तलाक होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए आरोपी भंवर सिंह निवासी बांसवाड़ा से संपर्क किया था। उसने शादी कराने के लिए 2.5 लाख रुपए लेकर एक अन्य दलाल सोनू उर्फ सुशील कुमार से मिलवाया था। इसके बाद दोनों ने मिलकर 28 वर्षीय इंदु सोलंकी पुत्री मजन सिंह सोलंकी से शादी कराई थी। बताया गया कि इंदु सोलंकी उनके घर 7 दिन रही और 26 मार्च को सुबह इंदु उनके घर से सोने की चेन व चांदी के पायजेब लेकर भाग गई। इंदौर में आज 40 डिग्री के पार पहुंचेगा पारा। 9 मई के बाद हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बुधवार को भी शहर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचने की संभावना है। मंगलवार को शहर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंदसौर में बोले सीएम मोहन यादव, पीएम मोदी का कोई परिवार नहीं, वे आपके बच्चों के लिए लड़ रहे। मंदसौर चुनावी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार सुबह प्रबुद्धजन संवाद में मंदसौर के विभिन्न वर्गों से जुड़े प्रबुद्ध लोगों से खुलकर चर्चा की। उन्होंने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रघुवीर सिंह चुंडावत से आईपीसी सहित कानून संबंधी प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि हम देश में दंड संहिता नहीं बल्कि न्याय संहिता चाहते हैं। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की जनता की पार्टी है। हमने सबको साथ लेकर काम करने की ठानी हुई है। विदेश से भोपाल आकर परिवार के साथ मतदान कर मनाया लोकतंत्र का उत्सव। जर्मनी में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही प्रशस्ति तिवारी इन दिनों भोपाल स्थित अपने घर आई है। उन्होंने मंगलवार सुबह अपने माता पिता के साथ हुजूर विधानसभा क्षेत्र में स्थित पोलिंग बूथ क्रमांक 284 में पहुंचकर मतदान किया और उसके बाद सेल्फी भी ली। बता दें कि प्रशस्ति के पिता डॉ प्रभाकर तिवारी भोपाल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO हैं, जबकि उनकी मां प्रज्ञा तिवारी भी डॉक्टर हैं। भोपाल में संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर पार्किंग की समस्या जल्द खत्म होगी। सुंदरीकरण का काम जारी। संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की समस्या जल्द ही हल हो जाएगी। स्टेशन पर मल्टी पार्किंग निर्माण का काम शुरू हो गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन को पुनर्विकसित किया जा रहा है। रेल प्रशासन ने पिछले दिनों स्टेशन के विकास का लेआउट प्लान जारी किया था, लेकिन इसमें मल्टी पार्किंग का निर्माण शामिल नहीं था। अब इसका निर्माण भी बाहरी क्षेत्र में किया जा रहा है। स्टेशन पर पार्किंग की समस्या बहुत पुरानी है। खास तौर पर कार एवं अन्य 4 पहिया वाहनों के लिए यहाँ पर्याप्त पार्किंग नहीं होने से लोग परेशान होते हैं। जल्द ही यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। किसी संस्थान या विश्वविद्यालय की गलती का खामियाजा विद्यार्थी नहीं भुगत सकता। हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि किसी संस्थान या विश्वविद्यालय की गलती का खामियाजा विद्यार्थी नहीं भुगत सकता। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने उक्त टिप्पणी के साथ छात्रा इशिता पटेल को पहले सेमेस्टर के औसत अंक देने और अंतिम सेमेस्टर में शामिल करने के निर्देश राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को दिए। दरअसल विश्वविद्यालय या ग्लोबल इंजीनियर कॉलेज ने याचिकाकर्ता छात्रा की पहली सेमेस्टर के एक विषय की उत्तर पुस्तिका गुमा दी थी। जबलपुर निवासी इशिता पटेल की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि वर्ष 2021 में उत्तर पुस्तिकाएं घर से लिखकर कॉलेज में जमा की गई थी। विश्वविद्यालय ने यह कहकर एक विषय में नंबर नहीं दिए कि उन्हें उसकी कॉपी नहीं मिली, जबकि उसकी रसीद भी पेश की गई। बाकी सभी विषयों में छात्रा को अच्छे अंक मिले थे। मामले में हाई कोर्ट के कई पूर्व फैसलों का हवाला भी दिया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त विषय में औसत अंक देकर अमृत सेमेस्टर में बैठने की अनुमति भी प्रदान कर दी। जबलपुर में अब ड्रोन भैया भी कृषि को तकनीकी संबल संग देंगे स्वरोजगार को गति। खेतों में अब ड्रोन दीदी के बाद ड्रोन वाले भैया भी नजर आएंगे। ड्रोन का प्रशिक्षण लेकर युवाओं को निःशुल्क प्रदर्शन करके दिखा रहे जबलपुर के निखिल साहू का कहना है कि वह स्वयं और अन्य युवाओं को भविष्य में आत्मनिर्भर होने की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। खेती को तकनीक से जोड़ने से समय और पैसों दोनों की बचत होगी। 10 ड्रोन लेकर वे जिले के विभिन्न गाँवों में पहुँचते हैं और किसानों युवाओं को इसके फायदे समझाते हैं। वर्तमान में एक ड्रोन की कीमत 5 से 15 लाख रुपए तक है। ड्रोन संचालन से पहले पायलट लाइसेंस लेना अनिवार्य है।